इस फिल्म का किसी धर्म, जाति, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। यह फिल्म सिर्फ आपके एजुकेशन और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस फिल्म में उपयोग हुए कुछ चटपटे शब्दों को सिर्फ हंसी के रूप में लें, व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं पर ना लें। धन्यवाद। आइए सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र ऊर्जा मोर्चा। लो जी, दिखने लगा इलेक्शन है, हर जगह पार्टी के पोस्टर ही पोस्टर। और त्रिपाठी साहब क्या हाल है? और कुमार साहब नमस्कार, आपके क्या हाल है? नमस्कार जी, बढ़िया जी, बढ़िया, सब बढ़िया है जी। और बताओ, सब घर पे बढ़िया? हाँ, सब तो घर में बढ़िया है। हम ना बताओ कुछ। हमारे भी घर पे सब बढ़िया। तो जैसा कि पता ही होगा आपको तो कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो किसे जिता रहे हो इस बार? हाँ, इलेक्शन तो चल रहे हैं, किससे जिताए? क्योंकि सारी सरकारें भ्रष्ट होती हैं। जनता के सामने जो भाषण देके बातें करती है उनको पूरा नहीं करती। शुरू में पूरा करेंगी तो फिर बीच में फिर खत्म कर देती है। 5 साल बाद फिर वही सिस्टम होता है कि एक पार्टी भाषण देगी। जी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। ये 16 ने सच बात है, बिल्कुल एकदम। तो इसमें किसी पे भरोसा किया नहीं जा सकता वैसे। और कुमार साहब, त्रिपाठी साहब, क्या? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बताओ कैसा चल रहा है आपका? बड़े। और मैंने सुना है कि एक नई पार्टी आई है, राष्ट्रीय अंधाधुन पार्टी। सुना है बहुत अच्छी पार्टी है, और इसके भाषण भी सुने हैं मैंने। अभी हम भी इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, इलेक्शन पे ही। इलेक्शन का दौर आ गया तो मैंने सर से पूछा कि जिता रहे हो इस बार, तो वही डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये पार्टी हमने भी तो सुनी है, लेकिन क्या करें, जीतती दो ही पार्टी है, कोई तीसरी पार्टी है तो वो जीत ही नहीं पाती। अब वो क्या है ना कि इन दो पार्टियों का पिछले काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वो चला आ रहा है, तो ये लोग प्रचलित हो गई हैं। और ये नई नई पार्टियां जो अभी आई हैं वो आके चली जाती हैं, उभरती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, दिखता ही नहीं है कहाँ भी। और ये जो सरकारें हैं वो भी कहाँ ही दिखती है, 5 साल में एक बार तो दिखती है जब चुनाव का टाइम आता है। क्या बोले? हाँ, चुनाव ना तो होते रहेंगे, हमें कुछ काम भी करना है अपना। हाँ, ये बात भी आपकी सही है। ऑफिस में आए हैं, आप चुनाव पे डिस्कस करते रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं, ऑफिसर हमें सैलरी देंगे नहीं। चलिए फिर करते हैं, अपने अपने वर्क करते हैं, और फिर वो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इस पर। जरा कुछ समाचार वगैरह सुने जाए देश दुनिया की खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं VHTV नेटवर्क। देश में है चुनाव का माहौल, आप सभी अपना वोट अवश्य दें। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आपका एक एक वोट राष्ट्र के विकास में बहुमूल्य योगदान प्रदान करता है। आपका एक एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। यदि हम बात करें चुनाव में प्रतिभाग करने वाली पार्टियों की, तो वैसे तो चुनाव में बहुत सी पार्टियां प्रतिभाग कर रही हैं, परंतु 2 पार्टियां मजबूत दावेदार नजर आ रही है, जिसमें है राष्ट्रीय स्वतंत्र गठबंधन और राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी। यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्वतंत्र गठबंधन की, तो इनका शासन सन 2101 से 2107 तक और सन 2119 से 2125 तक रहा है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की, तो इनका शासन सन 2107 से 2113 और सन 2119 से 2125 तक रहा है। तो ये दोनों ही पार्टियां अभी मुख्यतः मजबूत दावेदार नजर आ रही है, परंतु चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना वोट अवश्य दें और करें अपने वोट का सही इस्तेमाल। देखते हैं चुनाव का क्या निष्कर्ष होता है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और चुने एक ऐसी पार्टी जो हो राष्ट्र के विकास में सहयोगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार है देश में, क्या करें भाई, किसे वोट दें? दोनों पार्टियां तो ऐसी ही हैं।
सुनो सुनो सुनो, देश में चुनाव अरे आने वाले यार, सुबह सुबह आप वोट सभी करा से करके यह रहते हैं। अनुरोध है पूरे दिन कि प्रचार आप प्रसार अधिक करते से रहते हैं। अधिक वोट कुछ काम तो डालें। है ही नहीं। आपका एक इलेक्शन आ रहे हैं, वोट जैसे ही शुरू हो देश जाते के हैं। लिए महत्वपूर्ण है। और भाई कैसे हो, किसे वोट दोगे, किसे जिताओगे इस बार? बस यार हम तो यार मोजा मोर्चा को वोट देंगे यार, तुम बताओ किन्हें वोट देंगे? मोजा मोर्चा? तो मोजा मोर्चा नहीं, हम तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता कच्छा दल को वोट देंगे। मोजा मोर्चा भी कोई पार्टी है? अरे तुम्हारी पार्टी ने देश बर्बाद करके धरोहर अरे देश बर्बाद नहीं किया हमारी पार्टी ने। तुम्हारी पार्टी की सरकार आ गई, देश डुबा देगी तुम्हारी पार्टी, हम बता रहे हैं। तुम्हारी पार्टी के चक्कर में देश डूबा हुआ है। कैसे देश डूबा हुआ? इतने काम किया हमारी पार्टी ने, मुफ्त में कच्चे बांटने हैं लोगों को। कोई इतना गरीब थोड़ी है तो कच्चे भी ना खरीद पाए। भाई हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, ऐसे कैसे नहीं? हर कोई कच्चा थोड़ी खरीद सकता है। अब कोई मुफ्त में दे रहा है तो लेना चाहिए ना। पैसा बांटते ना, कच्चा का बांट दिए। पैसा का ठीक है, हमारी पार्टी ने मच्छर मुक्त भी तो किया है देश को। हाँ तो ये कुछ कॉकरोच से मुक्त किया है। अब तुम्हारे खाने में कोई रोज कॉकरोच पड़ी, उसकी छोटी मोटी काम कौन करता है? हाँ तो क्या, मच्छर काटते थे, इतने लोग बीमार हो रहे थे, अब मच्छर मुक्त बना दिया देश को। तुम्हारी पार्टी ने क्या किया? इतना तुम हमारी बात काट रहे हो कब से, तुम्हारी पार्टी ने क्या कर लिया? हमारी पार्टी ने देश को चूहों से मुक्त किया है। चूहे छिपकली? हाँ ये चूहे, छछूंदर, छिपकली, ये सब कहाँ बात कर रहे हो तुम? कहाँ लोगों को इतना वो करते हैं? चूहे कट्टे काटते थे अनाज के, अब उसकी दिक्कत नहीं है हमारे देश में। हाँ तो क्या, हमारी पार्टी ने भी कोई कम काम नहीं किए हैं। हम जो भी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता कच्छा दल पार्टी है हमारी, देश को और भी अभी काम करेंगे। अभी मच्छर मुक्त, कॉकरोच मुक्त बनाया है। हमारी पार्टी अभी तगड़ी बनेगी। कैसे तुम्हारी पार्टी तगड़ी बनेगी? कुछ भी बोले जा रहे हो बे तुम कब से। हमारी पार्टी कैसे तुम्हारी पार्टी तगड़ी बनेगी? हमारी पार्टी ने चूहे मुक्त किए हैं। कुछ नहीं किया तुम्हारी पार्टी ने। देश डुबा रही है तुम्हारी पार्टी, बर्बाद कर देगी देश को तुम्हारी पार्टी। आज किसानों बर्बाद कर देगी तुम्हारी पार्टी देश को। आज किसानों का अनाज बर्बाद कर रही है तुम्हारी पार्टी देश को, बर्बाद। वरना पहले चूहों से फसल बर्बाद हो जाती थी पूरी, आज नहीं होती। आज तुम्हारी पार्टी इतने, अब देखो इतने लोग थे जो मच्छर काटने से निमोनिया, डेंगू हो रहा था। हमारी पार्टी ने इतनी मतलब इतनी लोगों की सेवा की है, इतनी मदद की है, और तुम मोजा मोर्चा के चक्कर में काहे पड़े हुए हुए? तुम्हारी जो पार्टी है देश डुबाएगी और तो कुछ नहीं करेगी। देश नहीं डुबाएगी हमारी पार्टी। हमारी पार्टी के बारे में एक भी शब्द मत बोलना, हम बता रहे हैं। हमारी जो ये पार्टी है ना, ये पूरी खराब पार्टी है। एक भी शब्द मत बोलना हमारी तुम्हारी जो पार्टी है ना, खराब पार्टी। एक भी शब्द नहीं हमारी पार्टी के बारे में। अरे क्या तुम्हारी पार्टी है? क्या तुम्हारी पार्टी ने? हमारी पार्टी के बारे में हाथ उठ जाएगा हमारा। अरे ये बताओ, ये मोजा मोर्चा ने देश बर्बाद नहीं कर दिया है क्या? अरे नहीं, ये बताओ यार, एक एक करके बोलो। मोजा मोर्चा ने देश बर्बाद कर दिया है। तो इनकी मानते हो कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं? तुम बताओ। तो इनकी पार्टी कौन सा अच्छी है? ये क्या देश बर्बाद नहीं कर रही है? चुप रहो तुम लोग यहाँ पे लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? नहीं, ये हमारी पार्टी के बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं कब से? एक बात बताओ, ये भी तो बोल रहे पार्टी हैं। तुम्हारी अपनी है, तुम उसमें आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें जो पार्टी अच्छी लगती है, जिसकी नीतियाँ अच्छी लगती है, जो लगता है कि देश का भविष्य बना सकती है, तुम उसको वोट दो ना। तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ तो हमारी पार्टी अच्छी है, कब से बुराई क्या कर रहे हैं हमारे सामने? देखो ऐसा है, तुम्हारी पार्टी अच्छी है, वो तुम्हारे लिए है, उनके लिए अपनी पार्टी अच्छी है। चुनाव जब होंगे तो चुनाव आयोग पूरी एकदम ईमानदारी से जो चुनाव की गिनती करेगा, जो पार्टी बहुमत वाली होगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा, उसका राज होगा। अब चाहे वो तुम्हारी पार्टी हो चाहे तुम्हारी पार्टी हो, इसमें तुम दोनों को लड़के क्या मिल रहा है बताओ? ऐसा है, सरकारों के इनमें मत पड़ो। देखो तुम्हारी अपनी पार्टी हो सकती है, लेकिन तुम आपस में जो ये आपसे संबंध खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सरकार तो तुम्हें ये जो भी बंटवा के अपना काम निकलवा लेती है, 5 साल तक फिर मुंह नहीं दिखाती। तुम्हें क्या मिल रहा है ऐसे लड़के? कुछ नहीं मिल रहा, हानि पहुंचाओगे तुम एक दूसरे को। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो तुम अपनी पार्टी को जरूर जिताओ, बट दूसरे को ऐसा मत करो। उसकी अपनी पार्टी है, तुम्हारी अपनी पार्टी है, तुम्हारे अपने अलग विचार हैं, उसके अपने अलग विचार हैं। देखो भाई, तुम मोजा मोर्चा को वोट दो, तुम कच्छा दल को वोट दो, बाद में जो जीता उससे कोई फर्क हाँ जी, सॉरी भाई, सॉरी आपको। है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। सही कह रहा हूं। देखा, एकदम सही बात बोली यार, लड़ाई लड़ेंगे नहीं यार। जिंदाबाद कच्छा दल, जिंदाबाद कच्छा दल, जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, मैं राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल का नेता आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहां पर उपस्थित हो। अभी हमारे नेता और हमारे अध्यक्ष
यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। नेता कैसा हो? कुंवर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कुंवर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कुंवर जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? कुंवर जैसा हो। हमारे अध्यक्ष कुंवर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमारी प्यारी जनता को संबोधित करेंगे। बहुत बढ़िया। राष्ट्र में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी पार्टी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल, इसको अपने 2101 से लेकर 2107 तक और 2119 से लेकर 2125 तक सरकार में लाने का प्रयास किया था और हम आए भी थे और कई कार्य भी किए थे, जिसमें पहला कार्य क्या था कि देश को मच्छर मुक्त किया था। हमने क्या किया था? मुक्त किया था, आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा हर घर में कॉकरोच से मुक्ति दिलाई थी, हर घर को। और क्या किया था? तो बाथरूम को, जो है कि बाथरूम को गंदे मुक्त दिलाई थी, मतलब उसमें गंदा है ही नहीं, ऐसा किया था। फिनाइल छापने की व्यवस्था की। यदि आप सभी मेरी पार्टी यानी स्वतंत्र राष्ट्रीय कच्छा दल को देंगे वोट, कच्छा बटन दबाएंगे और पूरा समर्थन देंगे, जो कि मुझे आशा है और उम्मीद है आप सभी से, तो इस बार जो कि 2131 से 2137 तक आप सभी मुझे समर्थित करते हैं, यानी कच्छा का बटन दबाते हैं, जो कि मुझे बहुत आशा है कि आप सभी ऐसा करेंगे ना? कच्छा का बटन दबाएंगे, करेंगे ना? तो हम देश में कई कार्य करेंगे जो आप सभी के हित में होगा। जैसे कि क्या करेंगे कि हम कच्छा अभियान लाएंगे, हर घर कच्छा, जिसमें प्रति व्यक्ति 4 कच्छे यानी साल में 16 कच्छे बंटवाए जाएंगे। यदि ऐसा बना रहा और मेरी सरकार आई तो फैक्ट्री खोले जाएंगे, जिससे कि आप सभी को रोजगार मिलेगा। इसमें क्या बनेगा? कच्छा बनेगा। क्या बनेगा? इसके अलावा सुनिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन का निर्माण बढ़ाया जाएगा। किसका उत्पादन? दुग्ध उत्पादन, जिसमें गाय भैंस तो है ही हमारे देश में। इसके अलावा ऊँटनी, घोड़ी और गधी का दुग्ध उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि ना केवल अपने देश में दूध की पूर्ति की जाए, बल्कि विदेशों में भी क्या किया जाए? दूध का निर्यात किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो बहुत कुछ बाकी है, आप लोग मुझे लाइए तो ना सरकार में। इसके अलावा हम क्या करेंगे? जो आप लोग सोचते हैं कि चंद्र ग्रहण यहाँ वहाँ जाने की सोचते हैं, हमने सोचा है कि आप सभी को मात्र 3 मिनट में, जितने मिनट में आप हल्के होके आते हैं, उतने मिनट में आपको शनि ग्रह पे भेजें। कहाँ भेजेंगे? आपको जाना है ना वहाँ पे? तो क्या करेंगे इसके लिए? आपको जिताएंगे, कच्छे का बटन दबाएंगे, तो लाएंगे ना मेरे को? आशा और उम्मीद आप सभी ऐसा करेंगे। उस समय मेरे नेता घर घर गए थे और आप सभी की समस्या सुनी थी। इस बार भी मेरे नेता, मेरे साथी नेता जो है कि आप सभी घर घर जाएंगे, आप सभी की समस्याएं सुनेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी की समस्याएं जो भी हैं आप सभी बताइए, समाधान होगा उसका। आप सभी क्या करेंगे? चलिए अपनी समस्या हमें बताइए और अच्छा कमेंट दबाइए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का प्यार मुझ पर बना रहे और सरकार मेरी बने। जैसा कि आप सभी ने हमारे अध्यक्ष महोदय का भाषण सुना, तो आपने जान ही लिया होगा कि हमारे सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, हम क्या क्या कार्य करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल को इस बार बहुमत देंगे और विजयी बनाएंगे। और आपने हमारे कार्य जाने ही लिए हैं। बाकी हम सारे नेता घर घर जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपसे यही आशा है कि आप
हमें अधिक से अधिक वोट दें। धन्यवाद आप सभी का। कच्चा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों मिलकर कैसा हो, कैसा हो। ये कहते हैं घर में आई है वो हमारा इच्छा पूरी करी है वो कुछ दे देती पैसा वैसा हमका। चलो यार चलो। हेलो, राम राम जी। राम राम सर, राम 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 राम। हाँ, और सुनाओ कैसा चल रहा है? चुनाव तो बढ़िया चल रहा है, अपनी पार्टी जीत रही है, चुनाव का जोर है ना खूब? जी बिल्कुल बिल्कुल। जीत तो रही है ना इस बार? जी बिल्कुल जीत रही है, बिल्कुल। जीतनी चाहिए। और बताओ पार्टी वार्टी सब सही चल रही है? बस सब सही चल रही है एकदम, बहुत मस्त में मजे में चल रही है एकदम। हाँ, दारू पार्टी मुर्गा पार्टी रोज चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। जनता भूखी है, जनता को खिलाओगे पिलाओगे नहीं, वोट नहीं देगी है। बात तो सही है यार। हाँ, और पैसे वैसे की कमी पड़े बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं, अगर कमी होगी तो बता देंगे आपको। हाँ, और प्रचार प्रसार जोर शोर से करना है, ठीक है? और घर घर जाके लोगों की समस्याएं पूछो, ठीक है? चलो ठीक है, रखते हैं। राम राम। चलो धन्यवाद। ये गरम हो गए का करी आज लिए जाए इंग्लिश के रिया करती और पी के बढ़िया डन हो जाए। और भैया का हम करी और तो हमारे यहाँ ही काम है। चलो फिर चली थी है ना भैया आते तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे भी मरती है। नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, सामने बैठ जाइए। बैठ जाते हैं। और बताइए भाई। हम तो बढ़िया, आप बताइए आप किसको दे रहे हैं? तुम ही लोग हो यार, और कौन है? सब बढ़िया है और कोई? अरे आप बहुत बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ? बढ़िया है। हाँ बढ़िया, कौन दिक्कत तो नहीं है? ना ही दिक्कत ना है, मगर खर्चा वर्चा दे हमका यार। मुर्गा पानी मिल रहा है ना भैया? हाँ मिल रहा है। और दो तो और लोगन के यहाँ कहीं भी हूँ कि हमार मोहल्ला पूरा वोट पे कर दी कहीं भी। अरे क्यों नहीं भैया, भैया बहुत हमका खर्चा दो तो काम बनी तुम्हारा। क्यों नहीं, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, सब मिलेगा। बस आप हमको वोट दे दीजिएगा, नहीं? यही सब बुझे ना? हाँ बुझे। वोट दे दीजिएगा तो आपका तो सब काम हो जाएगा, कोई चिंता मत करिएगा। हाँ ठीक है, चिंता की बात कौन नहीं है। वोट वोट करिए हमको, आपका सारा काम करवा देंगे, ठीक है? बाकी मुर्गा उर्गा सब मिल रहा है ना लवाबदार? हाँ मिल रहा है। बस बढ़िया बढ़िया भैया जी, खर्चा दो। अरे जरूर मिलेगा भाई, जरूर मिलेगा। दे दीजिएगा। हाँ और लोग उनको भी बोल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बुझे ना बढ़िया से। हाँ चिंता कौन मत कीजिएगा, ठीक? हाँ चिंता ना है, आप ही लोगों की कृपा है। हाँ हाँ जी, आप लोग हैं, आपका आशीर्वाद है। चलिए मिलते हैं, ठीक? फिर ठीक ठीक, प्रणाम। यहाँ का वोट है कहीं का दिए समझ में ना आया ना कौन का करी। अरे छोड़ो, पैसा वैसा मिल रहा है जहाँ वहाँ घूम चलो, मिल जाए तो मिल जाए, काय तो मिले रहा है। कोई कहीं यहाँ तो नहीं दी वैसे वोट, ठीक है? चला जाए फिर, अब मस्ती करत। हाँ भैया, क्या कर रहे हो? अच्छा बैठो। हम तो यार यहाँ चुनाव उनाव कर चल रहे हैं, यहाँ बस इधर तो नहीं उधर घूमे रहे हैं। नेता आवत हैं, पैसा वैसा मांग लेते हैं, थोड़ा कह देते हैं कि पार्टी वार्टी कह दो हमार, उनका वोट हम दिवा दीवा। और तो बताओ क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है फिर, और कहाँ हम बताइए तुमका, बाकी तो हमार जान ऐसी तो ना वैसी। और भाई साहब क्या हाल है? अच्छा ठीक, फिर बाद में आप फोन रखिए, बाद में।
और बताओ क्या हाल है तुम्हारे यार? और नमस्कार दोस्तों। और बताओ कैसे चल रहा है सब? सब बढ़िया है। हमारी पार्टी वार्टी का ख्याल है कुछ कि नहीं? हाँ ख्याल व्याल सब है। ध्यान रखना भाई हमारा, हाँ थोड़ा बहुत। भैया ध्यान व्यान तो सब हम रखेंगे। हाँ बस फिर ठीक है। बस बोलेगा दारू पार्टी बस तुम्हें तुम्हारा सामान मिलता रहे ना बस बीच में। बाकी मेरे को काम दिवाई। हाँ बस ठीक है, अपने इलाके वालों को बोलते रहा करो थोड़ा ध्यान। बाकी तुम्हारा खर्चा जो करो अपना लो, इसमें 50 है, बाकी फिर जरूरत होगी फिर बता देना। ठीक है, बस ध्यान रखना भाई हमारा यार। ठीक है। ठीक है, जीतनी चीज़ बात। हाँ तो जीती। बस फिर ठीक है, धन्यवाद भाई, फिर मिलते रहेंगे तुमसे। ठीक है नमस्कार। जरूरत हो तो फ़ोन कर देना। हाँ हाँ बस ठीक है, धन्यवाद। और नेताजी किधर जा रहे? राम राम। बढ़िया राम राम। बढ़िया ये लीजिए, ये रखिए रखिए रखिए। और ना थोड़ा हमें ही वोट देंगे, हमारा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को राम राम। और क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताए। और इस बार वोट किसको दे रहे हो? देखो जी वोट तो हम उसी को देंगे जो हमको पिलाए, जो हमको पिलाए। अच्छा, हमको पता था आप इसी इंतजार में हो तो हम आपका सामान लेके आए हैं। जी तो बस ठीक है, वोट हम ही को दीजिएगा, मोजा मोर्चा को, है ना? ठीक है वोट हम ही को दीजिएगा। जी। ये लीजिएगा अपना सामान। ठीक है, दो राम राम जी, चलते हैं। राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं न्यूज़ रिपोर्टर और आप देख रहे हैं VHTV नेटवर्क। अभी वर्तमान में देश में चुनाव का समय है, तो इसी के संदर्भ में हम जा रहे हैं राष्ट्रीय मोजा मोर्चा पार्टी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय मोजा मोर्चा पार्टी, जो इस बार एक बहुत बड़े दल के रूप में उभर के आ रही है और जनता की उम्मीदें इस बार आपके साथ है कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी एक प्रबल दावेदार नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का जितना भी कार्यकाल रहा है तो उसमें आपने क्या क्या कार्य किए हैं, और मैं आपकी पार्टी के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का क्या अब तक रहा है। जी, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी की जो नींव है वो कैसे पड़ी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से ये जान लेना ज़रूरी है, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि उसकी नींव कैसे पड़ी या उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय मोजा मोर्चा, ये इसकी शुरुआत 2095 से हुई, जब राष्ट्रीय कक्षा दल के शासन में जब पूरे देश में मौजों का अकाल पड़ गया था, तब जो शासक जो पार्टी है वो जनता की नहीं सुन रही थी। तो उस समय हमने जो हमारे वरिष्ठ नेता थे और हम सब ने मिलकर उनके साथ आगे खड़े होकर काम करवाया और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के मोजे बनवाए, जिसमें से ना तो कभी बदबू आती है और ना वह जल्दी गंदे होते हैं, और वो आपके पैरों को भी एकदम मस्त रखते हैं। तो हमारी जो पार्टी थी उसका जो शुरुआती दौर था वो मोजों से हुआ, तो हमने इसका नाम राष्ट्रीय मोजा मोर्चा रख दिया था। तो चलिए अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यदि अब आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए आपके क्या एजेंडाज हैं, क्या आपकी नीतियां हैं? तो इस बारे में आपको हमारी पार्टी के अध्यक्ष यानी होने वाले प्रधानमंत्री जी बताएंगे।
सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में आप हमारा बढ़ चढ़ के हमारे पार्टी के साथ आप सभी लोग खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में। अगर मैं बात करूं अपने राष्ट्रीय मौजा मोर्चा की, तो ये पार्टी मेरे हृदय के बेहद करीब है व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि इस पार्टी की जो नींव रखी गई थी ये मेरे फूफा के बेटे द्वारा रखी गई थी। तो ये तो वही वाली बात हो गई जो मुगलों के शासन के समय पे थी कि ये तो फिर जी देखिए खानदानी है तभी तो हृदय के करीब है। अब मैं बात करूं कि हमारा जो चिन्ह है पार्टी का मोजा, तो मोजे को ही हमने अपना चिन्ह क्यों चुना। एक समय अगर मैं आपसे एक किस्सा शेयर करूं तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक थी। उस बैठक में अचानक क्या हुआ कि किसी की मोजे से बहुत बदबू आने लगी। हमने ध्यान दिया कि भाई मोजे से बदबू क्यों आ रही है, मोजे में ऐसा क्या दिक्कत हो गई है। हमने सर्वे किया राष्ट्र भर में, हमें पता चला कई लोगों की मोजे से बदबू आती है, मोजे जल्दी गंदे हो जाते हैं, ठंडियों के मौसम में लोग आलस करते हैं मोजे धोने में। इस मामले में हमने कदम उठाए और आज हमने ऐसे मोजों का निर्माण कर दिया है जिससे ना कभी बदबू आती है, नीचे गद्देदार मोजे हैं वो, और गंदे भी वो नहीं होते। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बहुत इसके अगर अपने बाकी एजेंडास की बात करूं तो जब हम सर्वे कर रहे थे, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए पार्टी हैं, हम भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, हमने पाया कि जो सरकार ने शौचालय तो बना दिए हैं, लेकिन उन शौचालयों का प्रयोग करने से जनता कतरा रही है। हमने इस बात की तह तक जाने की सोची। हमने पाया कि वो शौचालय में अगर कोई शौच करने जा रहा है, उसको इस बात की चिंता तो है ही कि गंदे की साफ है, वो तो हर सरकार करेगी, हम भी करेंगे कि उसे साफ रखेंगे। एक समस्या यहाँ आड़े आ रही है कि आवाजें बाहर आती हैं। जी ये समस्या तो मेरे जी एक मिनट में बात खत्म होने दीजिए, आप रोकिए ना ज़्यादा। आवाजें का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, अगर कोई आम व्यक्ति है, अगर कोई हमारा यूथ है, अगर वो शौचालय यूज करना चाह रहा है, तो उसके दिमाग में रहता है कि अरे भाई कहीं बाहर आवाज तो नहीं जा रही। अगर किसी घर का शौचालय यूज कर रहा है तो कहीं पड़ोसी को आवाज तो नहीं जा रही, मैं ढंग से कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, उसे ज्यादा पड़ की आवाज तो नहीं आ रही, ध्वनि प्रदूषण जी, तो उसे हम नियंत्रित करेंगे, ये हमारा वादा है जी। हम ऐसे ध्वनि मुक्त शौचालयों का निर्माण करेंगे जिससे आपकी आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल भी ना जी। इसके बाद अगर मैं आगे अपने कुछ रोड मैप्स की अगर मैं बात करूं तो एक कहावत कही जाती है कि सड़कें स्वयं कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। इस कहावत को हम हकीकत में बदलने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम ऐसी सड़कों का पूरे देश में निर्माण करेंगे जो स्वयं वास्तव में अगर आप उस पर खड़े हो जाएंगे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको इस जगह से उस जगह कूद के जाना पड़ेगा। ये एक समस्या है, लेकिन निश्चित रूप से इसका भी समाधान हम निकालेंगे। अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में कि हमारे जो यूथ है इनकी ग्रोथ की, तो हम अपने युवाओं के लिए चिंपैंजी के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे, पेंगुइन के अंडे, मूस की लेडी आदियों का इंतजाम करेंगे और निश्चित रूप से बहुत पोषण वाला रहेगा। और हमारा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय मौजा मोर्चा इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी और आप सभी के इच्छाओं आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इस बार हाई क्वालिटी के मोजे उपलब्ध कराएंगे, जिससे जो पखाई घाव की जो समस्या है, जो पखाई घाव की समस्या पैरों में हो जाती है, उसका भी आपने हल निकाला है। और जैसे कि आपने ध्वनि प्रदूषण की बात की, जिससे बहुत सी बीमारियां जैसे हार्ट पेशेंट को जिससे समस्याएं हो सकती है, तो ये आपके बहुत अच्छे एजेंडाज हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल, जिनका शासन सन 2101 से 2107 और सन 2119 से 2125 तक रहा है, तो वो इस बार भी एक आपके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और प्रबल दावेदार नजर आ रही है, और वही पार्टी इस बार बहुत प्रचलन में भी है। तो उनसे टक्कर देने के लिए, उनसे प्रतिस्पर्धा
करने के लिए आपने इस बार क्या आपने सोचा है और क्या आपके गोल्स हैं जो आप उनसे आप टकराव इस बार ले पाएंगे? जी, इस विषय में सर्वप्रथम तो हम बहुत आश्वस्त है कि ऐसा हमें टकराव जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। फिर भी कुछ कदम हमने उठाए हैं और इसके बारे में आपको हमारे उपाध्यक्ष महोदय अर्नव जी बताएंगे। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आज मैं सुबह भाषण सुन रहा था विपक्षी दल का, तो इन्होंने इतना अजीब भाषण दिया। ये लोग बोल रहे हैं कि हम दूध का उत्पादन कराएंगे गधी और ऊँटनियों। भाई आप तो बकरे को भूल ही गए हो। और ये भी कह रहे हैं कि हम देश में कच्छा अभियान चलाएंगे और 1 साल में एक घर में 16 कच्छा बांटेंगे। अब बताइए, वही कच्छा बाप पहनेगा, वही कच्छा बेटा पहनेगा। अब जो कच्छा बाप पहनेगा वही बेटा पहनेगा तो बेटा के लिए वो कच्छा पैजामा नहीं बन जाएगा? जी जी। और अगर मान लीजिए जैसे ये बोल रहे हैं कि हम साइज नाप के कच्छे बंटवाएंगे, तो ऐसे तो ये कर नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने कर भी दिया तो फिर क्या भरोसा कि कच्छे कैसे दे रहे हैं? क्या बताओ, क्या होता पुराने कच्छे बांट रहे हो, उनमें परफ्यूम मार के, फिर इससे जो जनता कच्छे पहनेगी उनमें खाद खुजली जो लगेगा वो जनता उसका निर्माण हमें करना पड़ेगा। तो ये भी जनता का ही पैसा लूट लेंगे इस प्रकार। तो फिर इसका क्या लाभ है इनका कच्छा अभियान चलाने का? और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये बोल रहे हैं कि हम जो है कि ले जाएंगे आपको बृहस्पति ग्रह पर ले जाएंगे, तो देखिए इतना तो खैर ये नहीं कर पाएंगे। इतना करने में तो इनके कच्छे बिक जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा। तो बहुत अच्छे आपके इस बार प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय मौजा मोर्चा पार्टी, वो राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल को एक अच्छी टक्कर देने में इस बार सफल होगी, कामयाब हो पाएगी। तो जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि जो इनकी पार्टी का जो शासनकाल रहा है वो सन 2107 से 2113 और सन 2113 से 2119 तक रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका शासनकाल रहा था तो उस शासनकाल में आपकी क्या खामियां रही थी और इस बार आपका जो तीसरी बार आपका जो शासनकाल आएगा तो इसमें आप उन खामियों को सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसके बारे में आपको हमारे वक्ता बताएंगे। तो देखिए, बात रही खामियों की, तो सर्वगुण संपन्न तो भाई कोई भी नहीं होता। और अगर जितने भी सुन रहे दर्शक हैं और आपसे भी यह गुजारिश है कि अगर आप में से किसी के भी घर में कोई चूहा अगर बच गया हो तो बता दीजिएगा, हम कल ही अपनी टीम को भेज के उस चूहे को पकड़वा देंगे। और कमियां किसके शासन में रही है? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो सब में कमियां तो सब में होती जी। इन्होंने कहा था कि हम मच्छर से मुक्त कराएंगे देश को। अरे कहाँ मुक्त कराए? ये मच्छर, देखिए मच्छर यहाँ पर है। इन्होंने मेरे पैर खा लिए बैठे बैठे। ये कोई बात होती है? निश्चित रूप से जी। डेंगू, मलेरिया की, टाइफाइड जैसी आप खुद ही देखिए इतने केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले साल ही मेरी परदादी चल बसी डेंगू की वजह से। कहाँ तक उचित रहा? तो बहुत चिंता। धरना किया मैंने वहां पर, कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार हवा भी नहीं देने देती अपने योजनाओं के बारे में। जी, लेकिन तो हमारी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी रहेगी। चलिए अगला प्रश्न कीजिए आप अपना। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि जो आपकी पार्टी है वो जनता से जुड़ी हुई है, तो आपने जनता से आपने क्या राय ली है कि अगर इस बार आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या आपने जनता से फीडबैक लिए है? देखिए, मेरा सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मतलब मिला लोगों से तो मैंने ये जाना कि लोग आज भी पीड़ित हैं। लोग आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे उन्हें समय समय पर गुटखा वगैरह खाने को नहीं मिलता है। तो हम सोच रहे हैं अगर हमारा सत्ता आता है, सरकार बनता है बहुमत से, तो हम प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान पूर्ण रूप से किया जाए। देखिए, अभी आपने बोला था कि पूर्णतः कोई भी सब कमियां सब में होती है, पूर्णतः कोई भी समर्थ नहीं होता। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पूर्णतः निदान करेंगे आप उनकी समस्याओं का? देखिए,
प्रयास तो हर कोई अपने अपने मतलब काफी अथक प्रयास करता है हर कोई। ये अपने लेवल पे सभी करते हैं। अपने लेवल पर सभी करते हैं, तो हम भी वही करेंगे। बाकी तो फिर निवारण तो पूर्णतः कोई भी चीज खत्म नहीं होती। अभी कोरोना ही आया था, अभी गया नहीं है, देख लीजिए आप, कई बीमारियां आ रही हैं, आप क्या कर लेंगे। जी, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि इस बार आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप कितने बहुमत से, आपको लगता है कि कितने प्रतिशत बहुमत से आप इस बार सत्ता में आएंगे, और आप कितने प्रतिशत बहुमत से आप दूसरी जो पार्टियां हैं और जो आपके साथ प्रबल दावेदार नजर आ रही है राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल, तो कितने प्रतिशत बहुमत से आप उनको इस बार टक्कर देते हुए, प्रतिस्पर्धा देते हुए नजर आएंगे? तो क्या लगता है आपको? देखिए, बहुमत की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि हम 75% से बहुमत पाएंगे, क्योंकि उनका जो शासनकाल रहा है उन्होंने भी कुछ कार्य किए ही हैं, तो 25% तो उनको भी जाता ही है। जी जी। पर हमारी जो सरकार है उसने शासन बहुत लंबे टाइम तक किया है और जनता भी काफी खुश नजर आई है हमारे शासन में। जी जी, ये भी देखने को मिल रहा है। जी, तो हमें लगता है कि इस बार हम 75% वोटों से जीतेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 75% बहुमत से इस बार आपकी जो सरकार है वो इस बार सत्ता में आएगी, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें उम्मीद है कि आपकी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी और आप एक बहुत अच्छा शासनकाल करेंगे और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मामा जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया। वो पोस्टर लगवाए तुमने हमारी पार्टी के अपने की नहीं? अभी तो नहीं लगवाए हैं। तो यार जल्दी लगवा दो यार। बताओ, तुम अपने होके काम नहीं करवा रहे मामा। नहीं, काम तो करवाने हैं। तो जल्दी करवाओ। कोई बात नहीं, जल्दी करवा देंगे, बस छपाने के लिए दे रखते हैं, लगवा देंगे जल्दी पोस्टर। चलो बढ़िया। अच्छा ये बताओ, कैसा है वहाँ पार्टी का सीन? जीतेगी कि क्या है? अरे बढ़िया एकदम, भारी वोटों से जीतेंगे हम। बस बढ़िया है। फिर पैसे वैसे की जरूरत हो तो बता देना, भिजवा देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, अभी तो खिला रहा था, लगा देंगे। हाँ बस ठीक है, ढंग से खिला के रखना सबको टाइट एकदम। अरे बिल्कुल, यहाँ तक लेके जाओ, सब चल रहा है तो अभी। बस बढ़िया। हमारे बस ठीक है फिर। ठीक है मामा, बात करता हूँ बाद में। हाँ ठीक है ठीक। साल 5 साल में इतनी सारी। अरे वोट डालने, मतदान करने जा रही है, मतदान का दिवस है आज, वोट डालने जा रही है। तुम नहीं जा रहे हो? नहीं जी, हम नहीं जा रहे हैं। हमारे अकेले के न जाने से क्या ही बिगड़ जाएगा। अरे बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तुम्हें पता नहीं है एक एक वोट कितना कीमती है, एक एक मत कितना कुछ बिगाड़ सकता है और कितना कुछ बना सकता है। हाँ तो फिर ठीक है, चलते हैं, हम भी डालेंगे। चलोगे? बिल्कुल। तुम्हारे घर से सब डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। चलो, तुम भी चलो। चलो। ये है वोटिंग मशीन। चलो किसी को तो देना ही है, किसी पार्टी। चलो दे देते हैं भैया। नहीं, एक ही बार देना है, वोट एक ही बार देना है। वोटिंग मशीन है। क्या हुआ, इतनी देर हो गई वोट नहीं किया? और भी लोग खड़े हैं लाइन।
इसने मुझे दारू पिलाई थी ये तो चलो जिसने भी पिलाई थी। अरे आप वो सब छोड़िए, आप वोट करिए और भी लोग लाएंगे। चलो दे देता हूँ सबको ऊपर वाले को। अरे नई नई पार्टियां नए नए चेहरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देश में आ चुके हैं चुनाव के नतीजे। देश में दोनों ही बड़ी पार्टियां, कुंवर शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र कच्छा दल या वो भानूलाल की राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, दोनों ही इस बार के चुनाव में नहीं जीत पाई है। इस बार एक नई पार्टी सत्ता में आती नजर आ रही है, नेशनल एटम बम पार्टी। जी हाँ, सही सुना आपने, यकीन नहीं कर पा रहे होंगे आप, लेकिन यह बात 100% सत्य है। अरे गजब हो गया, हमारी पार्टी हार गई, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। खैर इस बात की खुशी है कि मोर्चा भी नहीं जीती। अब लगता है ये धंधा छोड़ना होगा, वरना हमारे सारे काले चिट्ठी खुल जाएंगे। अच्छा सिला मिला हमारी मेहनत का, अच्छा सिला मिला हमारी मेहनत का। एटम बम ने लूट लिया घर मुझे का, एटम बम ने लूट लिया घर मुझे का। चलो हम चुनाव तो हार गए, अब लगता है ये धंधा बंद करना पड़ेगा, वरना हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। चलो अब कोई काम शुरू करते हैं। लोगों भाइयों और बहनों, आओ कंबल ले जाओ, सर्दी का राजा कंबल। आओ आओ कंबल ले जाओ, सर्दी लगाओ, ब्रांडेड कंबल ले। रुको भैया रुको। अरे कहाँ भैया? हमको एक कंबल दिखाओ। कंबल देखो, तो बहुत पैसा दिया है। अच्छा मेरे से पैसा दिया होगा। कंबल बढ़िया है, मखमली है, मखमली है, ठंडी भागेगी, आनंद आएगा। गर्मी भी अच्छा देता है। हाँ गर्मी देता है, जल्दी देता है भैया। लाओ भैया। 200 का है भैया, 100 रुपया है। अरे 100 रुपया में कहा यार, जाने का पैसा ना खाओ, चलो कोई नहीं चलेगा। चलो ठीक है, बढ़िया रखना। एक कंबल ले, सर्दी में कंबल ले, ब्रांडेड कंबल। आओ भाई बहनों कंबल ले जाओ। चना ले लो भैया, चना ले लो, चना 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 ले लो, चना चना लीजिए, चना लीजिए। अरे 10 रुपए का है, बहुत अच्छा चना है, लीजिए। 1 मिनट देते हैं आपको। हाँ ये लीजिए। धन्यवाद, चना खाइए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। पागल वाला गपलापुर, पागल वाला गपलापुर। भाई साहब किधर जाएंगे? भाई साहब किधर जाएंगे? नहीं जाना भाई, नहीं जाना। अरे रात का टाइम है, छोड़ दूंगा। कहाँ जाना है? पागलपुर जाना, चलो चल ही लेते हैं। 250 रुपये लूंगा। नहीं 250 से कम नहीं होगा, फिक्स रेट है भी यार। नाइट का समय है, को चलना है। चलो फिर ठीक है, चलो आ जाओ। भैया रुको रुको रुको, कहाँ जाना है? नहाने जा रही है। नहाने जा रहा हूँ, 15 रुपया दो, पहले नहाने का 15 रुपया लगता है। भैया नहाने का 15 रुपये? हाँ नहाने का 15 रुपया लगेगा। ये कोई वाटर पार्क है भैया, टिकट ले रहे हो? अरे वाटर पार्क नहीं है तो तुम्हारे अप्पा का थोड़ी है, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे अप्पा थोड़ी है। अरे सरकारी सुविधा दे रहे हैं तुम्हें, पैसा लगेगा। लेकिन ये गलत बात है यार तुम्हारी।
जाके दिखाओ बिना नहाए देखे हम कैसे जाते हो। पैसा दे देना आके, जाने नहीं देंगे तुम्हें बता रहे हैं। हम नहीं देंगे पैसा ना तुम दे मिले गेट बंद करने के बाहर से ना। रुको रुको रुको, पैसा निकालो। तुम टॉयलेट गए हो तो सुविधा तुमने ली है तो निकालोगे नहीं पैसा? अरे पैसा का आएगा यार, वो तुम्हारा प्रेशर देके मैंने रोका नहीं तुम्हें, नहीं तो जाने नहीं देता। अरे देखो पैसा निकालो, 5 रुपया है, 5 रुपया निकालो, नहीं तो अभी कंप्लेंट कर दूंगा, ले जाएगी। अरे मैं यार, अरे देखो यहाँ लिखा है शौचालय लिखा है, पैसा जाना है 5 रुपया। रुको जरा फोन करते हैं। हेलो, हाँ उस्ताद जी पैसा नहीं दिया एक लड़का, हाँ हेकड़ी दिखा रहा है ज्यादा, 5 रुपया मांगे दे ही नहीं रहा। चलो रोक लेना, तुम आगे देख लेना, हाँ निकलवा लेना उससे, ठीक है? चलो ठीक है। ओम बाबा का काम बंद होएंगे, बाबा के पास कोई नहीं आएंगे, बाबा पेट के मच्छर मारेंगे, कोई आजा बच्चा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा जय हो बाबा, जय हो जय हो। मुझे अपनी ठंड में भर दो बाबा जी। अपनी समस्या बताओ। मेरा हाथ देखो बाबा जी। बाबा जी समस्या बताओ। मेरा नौकरी में मन नहीं लगता बाबा जी, और मेरे बच्चे भी मेरे से खुश नहीं है, और मेरी बीवी भी बहुत नाराज है बाबा जी। तुम्हारे हाथों से सामान छूट जाता है? हाँ बाबा जी। काम में मन नहीं लगता? हाँ बाबा जी। हाँ बच्चा, ये तो और समस्या है। क्या बाबा जी? अपनी आंखें बंद करो बच्चा। ओम करम 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 भरम हरम हरम हट हुस। हंसो मत बच्चा, हंसो मत। तुम्हारा जो काम है वो सही चलने लग जाएगा, किंतु तुम्हारी जो रेखा बता रही है वो एक यज्ञ कार्य के लिए बता रही है बेटा। तुम्हें एक यज्ञ कराना पड़ेगा। कितना पैसा खर्चा आएगा बाबा जी? 51,000 बच्चा। क्या बाबा जी, मैं तो गरीब इंसान हूँ बाबा जी। ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा बच्चा, बाबा जी एक पैसा नहीं लेते। बाबा जी ये सीना ठोक के खड़े, बाबा ने किसी का एक पैसा नहीं देगा। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए काम करूँगा, नहीं तो मैं नहीं ये काम करना बंद कर दिया बच्चा। जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, फिर मैं कल यहीं मिलूंगा, और कल तुम पैसे के साथ आना और मैं तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। ठीक है बच्चा? जी बाबा जी। क्या ठीक तो हो जाएगा बाबा जी? जी, बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो। ढली उम्र तो अपनी करनी, पर दुख हुआ मलाल हुआ। जिसने किया बुरा जीवन में, उसका वैसा हाल हुआ। अरे भोग रहे हो, अरे भोग रहे करनी पापों का घड़ा गया है भर। देखो जिसने जिसने किया है भैया, उसका घर देखो।